यहाँ पर मौजूद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी मटेरियल और लेबर वेरिएंस। इसकी वीडियो अभी रह गई थी। चलिए शुरू करते हैं मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस के प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 20 से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स का पर यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज़ पर आवर्स का है, एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट्स का है, एक्चुअल रेट 5 रुपये पर आवर का है, जबकि आवर्स जो टेकन है वो प्रोडक्शन 2600 आवर्स का है, आइडल टाइम 2 आवर्स का है, टोटल 2800 घंटे का यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यानी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आखिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन बुक में है वो उसको हमने यहाँ तक उतार दिया है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। हमारा पहला शुरुआत होगा स्टैंडर्ड टाइम से, तो इसका है एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्टैंडर्ड टाइम से। 500 एक्चुअल आउटपुट है, उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2500 घंटे टोटल स्टैंडर्ड टाइम आएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेट को बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम को माइनस करेंगे। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करने पर हमें पता चलता है 2500 में से 2600 घटाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 एडवर्स आएगा यानी ये माइनस में आएगा। तो इसका सही जवाब है 400 एडवर्स यानी अनफेवरेबल। इसके बाद हमारा प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल है हम वही बताएंगे, थ्योरेटिकल तो आप लोग याद ही कर लोगे। तो जहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ स्टैंडर्ड प्राइस इज 5 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस ₹4, एक्चुअल क्वांटिटी 300 यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 320 यूनिट्स का दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा गया है। इसके लिए हम इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा गया है और इसमें MPV यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्वेश्चन मार्क है यानी ये पूछा गया है। इसमें ये फार्मूला काम करेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये फेवरेबल में आएगा, क्योंकि 5 में से 4 बड़े आराम से घट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 300 में होने के बाद 300 फेवरेबल हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को हम पहले लिख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, सभी चीज़ों पर पूरा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा गया है। फार्मूला इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मूले का उपयोग करके ही हम इसके सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले तो हम ये वैल्यू रखेंगे, इसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड प्राइस बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 5 बाहर रखेंगे, 500 हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पर दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी है 400 यूनिट्स। यहाँ पर 500 फेवरेबल आएगा, क्योंकि 500 में से 100 आराम से घट जाएगा, 500 में से 400 घट जाएगा, तो यहाँ पर 100 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 फेवरेबल आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, जिसकी इन्फॉर्मेशन में स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल रेट है, स्टैंडर्ड आवर्स है और एक्चुअल आवर्स है। इन्होंने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। ये छोटा सा प्रश्न है का जो जवाब है वो बहुत कम है, फार्मूला बेस्ड है। स्टैंडर्ड रेट बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इस प्रकार से माइनस करेंगे, यहाँ पर 100 आएगा, 100 की 400 में 400 फेवरेबल आएगा। फेवरेबल में F लगाने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। अगर जवाब में F लगा हुआ है तो समझ लीजिए वही राइट है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो राइट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला नंबर आता है 29 का। 29 में है लेबर रेट वेरिएंस, जिसमें 400 है, वो भी फेवरेबल है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी है
और इन्होंने कहा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट ये दोनों जुड़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में इन दोनों वेरिएंसेज को जोड़ेंगे 900 हमारा जवाब आ जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट है 280 किलोग्राम का, एक्चुअल आउटपुट है 300 किलोग्राम का, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है 10 रुपये का, मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा गया है। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 30 को तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है और ये सॉल्यूशन है। इसका फार्मूला यही है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड ब्रैकेट में और बाहर स्टैंडर्ड कॉस्ट से यानी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मोस्टली स्टैंडर्ड रेट दिया जाता है, इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा है, इसको रखेंगे बाहर और ये इस प्रकार से 200 फेवरेबल आएगा क्योंकि 300 में से 280 आराम से घट जाएगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जो हमारा है न्यूमेरिकल में 33। इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी है, एक्चुअल प्राइस भी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, इनकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो ये आराम से 2400 होगा और ये 2000 तो घट जाएगा, 400 फेवरेबल आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, न्यूमेरिकल हमारा है 35। एक्चुअल आवर्स दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है और एक्चुअल रेट दिया है। इन्होंने लेबर रेट वेरिएंस पूछा है, यानी इन्फॉर्मेशन ये है। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला है, एक्चुअल आवर्स को बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट घटाएंगे तो हमारा जो जवाब है वो 300 फेवरेबल है। फेवरेबल में कभी कभी F लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, काफ़ी दूर मिलेगा आपकी बार, तो शायद 51 है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 किलोग्राम मस्टर्ड ऑयल 3 kg है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग मंथ 1000 kg है, एक्चुअल क्वांटिटी 3500 kg है, स्टैंडर्ड प्राइस 75 पैसे का लिखा हुआ है और एक्चुअल प्राइस 1 रुपये का है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी है, आउटपुट 1000 किलोग्राम का है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिस है। पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता लगाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जानने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 1000 kg में करेंगे क्योंकि इनका ये आउटपुट है और 3 किलोग्राम 1 यूनिट बनाने में लगता है, तो 3 किलोग्राम लगता है तो 1000 यूनिट बनाया है तो स्टैंडर्ड माल इनका 3000 किलोग्राम का बैठता है, जबकि एक्चुअल में 3500 किलोग्राम लगा है। जब हम कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस की मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस की मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा जवाब 1250 एडवर्स होगा क्योंकि यहाँ पर ये 3500 में से उल्टा 2250 घटाएंगे तो 1250 एडवर्स यानी अनफेवरेबल। एग्जाम में एडवर्स को अनफेवरेबल लिखा हुआ दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 1 रुपये 20 पैसे का, एक्चुअल प्राइस 1 रुपये 10 पैसे का, एक्चुअल क्वांटिटी 3,15,000 किलोग्राम और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख किलोग्राम का है। प्राइस वेरिएंस इन्होंने पूछा है, तो यहाँ तो फार्मूले का खेल होगा। ये हमने इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया। यहाँ पर हमने एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस में से माइनस करते हुए ब्रैकेट में दिखा दिया। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है और ये एक्चुअल क्वांटिटी है 3,15,000। इसका सॉल्यूशन 31,500 फेवरेबल आएगा क्योंकि 1 रुपये 20 पैसे में से 1 रुपये 10 पैसे आराम से घट जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो यहाँ पर एडवर्स लग जाता। इसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो है 53। इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट और स्टैंडर्ड प्राइस
और एक्चुअल प्राइस दिया है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा है फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला तो इसका मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ये है, यानी स्टैंडर्ड प्राइस को बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करने पर हमें पता चलता है कि ये 1000 एडवर्स आया, क्योंकि अब की बार 2000 में से 2500 नहीं घटेगा, 2500 में से उल्टा 2000 घटाना पड़ा, इसलिए ये 1000 एडवर्स आ गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं इसकी अगली प्रॉब्लम पर, लगभग समापन की ओर हम चल रहे हैं। अगला हमारा जो प्रॉब्लम है वो है 65 में इफ़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी टू मटेरियल्स आर यूज्ड एज फॉलोज। इन्होंने दो प्रकार के मटेरियल यूज किए हैं, ए और बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों का दिया है। इसका 150 बैठता है और इसका 200 किलोग्राम बैठता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैंने शुरू में बताया 150 और 200 बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है देन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए का कितना होगा। इसको समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल देते हैं, जैसे हमें दिया है हम उसको उसी प्रकार से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मेट में है, इन्होंने टोटल नहीं किया, हम टोटल कर दिए 150 है और 200 है। इन्होंने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का मांगा है इसका, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा 100/150 इंटू 200 करेंगे, तो यहाँ पर ए का स्टैंडर्ड रिवाइज्ड क्वांटिटी पता चल जाएगा। अगर हमसे बी का पूछा जाए तो 50/150 इंटू 200 कर देंगे, तो बी का भी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 66 का, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस भी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है, यानी इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है। ये हमारा फार्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस की मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस की मल्टीप्लाई। इन दोनों को इस प्रकार से पेश करेंगे। इनको पेश करने के बाद यानी प्रेजेंट करने के बाद ये हमारा जो जवाब है माइनस में आया ₹2.80 एडवर्स में। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 66 ही रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 66 यही रहेगा, लेकिन 67 के नंबर में इन्होंने इसी क्वेश्चन को ही लेकर के कहा है इसी का प्राइस वेरिएंस बता दो। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 66 का, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट में रहेंगे, आपस में माइनस करेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रखी जाएगी, तो यानी ये फार्मूला लगा देंगे और इनकी वैल्यू को रख देंगे। ₹2 में से ₹1.90 माइनस होगा और ₹12 से, मतलब 12 किलोग्राम से 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ इसका सही जवाब ₹1.20 फेवरेबल हुआ, क्योंकि ₹2 में से ₹1.90 आराम से घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है कि वही क्वेश्चन नंबर 66 ही होगा, लेकिन 68 बना दिया गया है और इसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा गया है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का अगर फार्मूला पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे, तो यहीं से लेंगे हम। स्टैंडर्ड प्राइस बाहर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इस प्रकार से इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये 4 आएगा, जो कि एडवर्स है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। 10 में से 12 नहीं घटेगा, उल्टा 12 में से 10 घटाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स रेशो दिया है दो मटेरियल का, एक्स और वाई का 12 और 8 है, एंड टोटल ऑफ एक्चुअल मिक्स इज 200 kg, देन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स वुड बी। एक्स ये है 12 वाला यानी 12, इसका जो टोटल है वो है 20, 12/20 पढ़ेंगे इंटू 200 कर देंगे, तो हमें एक्स मटेरियल का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को और यहाँ पर है सॉल्यूशन। 12/12 और 8 जोड़ेंगे 20 होगा, तो 12 का पूछा यानी एक्स का पूछा है, ये वाई है, एक्स का पूछा है तो 12/20, और यहाँ पर 200 का इस एक्चुअल मिक्स है, तो 200 इंटू 12/20 करेंगे तो 120 किलोग्राम हमारा जवाब होगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 पर। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 140 kg का 1400 रुपये का, एक्चुअल कॉस्ट 150 kg का जो कि 1440 रुपये का है। इन्होंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉस्ट है ये 1400 किलोग्राम का मतलब 140 किलोग्राम का है। अगर यही 150 किलोग्राम का निकालना होता तो क्या रेट लगाया जाता। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1400 को 140 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ 10 रुपये का रेट है, लेकिन माल तो बनाया गया इनका 150 किलोग्राम, तो हमें 150 किलोग्राम का स्टैंडर्ड कॉस्ट पता लगाना होगा 10 रुपये के रेट से। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है परंतु इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। अगर वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे, 1400 में से 1440 माइनस करेंगे और -40 इसका एडवर्स मार देंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। हमें इसमें स्टैंडर्ड रेट निकालना होगा। 1400 को 140 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेट 10 रुपया आएगा। क्योंकि इन्होंने 150 किलोग्राम माल एक्चुअल में यूज किया है तो 150 के 10 से मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 150 किलोग्राम का क्या होगा, तो 1500 होगा। जबकि 150 किलोग्राम का एक्चुअल कॉस्ट 1440 आया है, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे, 1500 में से 1440 माइनस करेंगे, 60 रुपये फेवरेबल आएगा। इसका सही जवाब है ₹60 फेवरेबल। इसके बाद है 71 में फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, जिसमें मटेरियल ए बी दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों का दिया हुआ है। इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा है। ए और बी का दोनों का प्राइस वेरिएंस अलग अलग निकाल के फिर इनका हम टोटल करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। ये हमने क्वेश्चन का प्रारूप रख दिया जैसे कि बुक में रखा है। एमपीबी हमारा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये हमें पता लगाना है। क्लियर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए और बी, जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी हम रखेंगे, ए वाली लाइन का एक्चुअल क्वांटिटी 280 है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस यही आमने सामने ही है। और इसके बाद बी का देखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी 120 है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, दोनों को देखेंगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 20 पैसे आएगा, इसको 280 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा फेवरेबल, क्योंकि 4 रुपये में से 3 रुपये 80 पैसे घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 रुपये में से 3 रुपये 60 पैसे नहीं घटेगा, ये माइनस में आएगा। अब ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, तो एडवर्स वाला ज़्यादा है। 72 में से 56 माइनस करेंगे 16, यहाँ पर 16 रुपीज़ का एडवर्स आएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न अगला 71 के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा अगला न्यूमेरिकल है, जिसमें आइडियल टाइम है 500 घंटे का, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये प्रति घंटे का, एक्चुअल रेट 5 रुपये है और आइडियल टाइम है, आइडियल टाइम वेरिएंस पूछा गया है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये, एक न्यूमेरिकल और दिखाई दे रहा है 77 में। 77 हमने इग्नोर कर दिया था लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर है लेबर, इफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस 2000 एडवर्स और लेबर रेट वेरिएंस 500 फेवरेबल, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास दिया है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ये फार्मूला होता है। अगर हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा गया है, इसका मतलब है लेबर कॉस्ट जो होता है इन दोनों का टोटल होता है। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को निकालना होगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में से लेबर एफिशिएंसी को घटाएंगे। अगर लेबर एफिशिएंसी को निकालना होगा तो लेबर कॉस्ट में से लेबर रेट वेरिएंस को घटाएंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम लेबर कॉस्ट में से लेबर रेट वेरिएंस को घटा देंगे, तो माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पर एडवर्स में है,
और ये यहाँ पर फेवरेबल में है, तो ये आपस में दोनों जुड़ने के बजाय घट जाएंगे। या यूँ कहिए कि माइनस का 200 2000 है ये एडवर्स में, और ये भी माइनस करेंगे तो अब ये माइनस, ये प्लस का दिया हुआ है लेकिन अब यहाँ पर फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लस में है, तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस हो करके ये माइनस के 2500 यानी कि ये एडवर्स में 2500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। अब हम समापन की ओर पहुँच रहे हैं। आइडियल टाइम दिया है जिसको हमने पढ़ लिया था अभी सवाल को, जिसमें स्टैंडर्ड रेट भी है, एक्चुअल रेट भी है, और इन्होंने आइडियल टाइम वेरिएंस पूछा है। तो फार्मूले के मुताबिक आइडियल टाइम दिया है और स्टैंडर्ड रेट दिया है। आइडियल टाइम वेरिएंस होता है आइडियल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम दिया है, स्टैंडर्ड रेट भी दिया है और एक्चुअल टाइम एक्चुअल रेट भी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया है, यानी कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में 81 को ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल टाइम एक्चुअल रेट, फार्मूला है स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअल टाइम को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कीजिए। यहाँ पर 3 रुपये 80 पैसे फेवरेबल होगा क्योंकि इसमें से ये आराम से घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 81 को ही लीजिए और उसी में ही लेबर रेट वेरिएंस पता लगाइए, यानी 81 ही क्वेश्चन नंबर होगा और लेबर रेट वेरिएंस निकालना होगा। तो अब भाई आमने सामने दोनों को रखेंगे। लेबर रेट वेरिएंस है, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट माइनस कीजिए और एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो रेट आपको दिखाई दे रहा है 1 रुपये और 90 पैसे, और एक्चुअल टाइम 18 घंटे का यहाँ दिया हुआ है, ये 18 घंटे हैं, आवर्स। तो इस प्रकार से ये 1 रुपये 80 पैसे फेवरेबल आएगा क्योंकि 1 रुपये में से 90 पैसे आराम से घट जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 81 में ही 81 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में ही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल फार्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड रेट बाहर करेंगे, एक्चुअल टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम को माइनस करेंगे। सब चीज़ हमारे पास मौजूद है। 20 में से 18 घटाएंगे और स्टैंडर्ड रेट 1 रुपये का दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रुपये यहाँ पर फेवरेबल आएगा क्योंकि 20 में से 18 बड़े आराम से घट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वेरिएंस एनालिसिस, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, जिसको कमेंट में कहा भी गया था, इसकी MCQ बनी नहीं थी और इस वक्त हमने इसको तैयार कर दिया है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी बच्चों की सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सारे चैप्टर की हो गई है। आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।